नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले बाइबल के एक वचन के विषय में जो ऐसा कहता है कि योजना तो मनुष्य बनाता है, लेकिन परमेश्वर का उद्देश्य, परमेश्वर की इच्छा ही पूरी होती है। देखिए, योजना मनुष्य बनाता है। जो कुछ भी हमें करना है उसके लिए योजना हमको बनाना चाहिए। हालांकि हमारे लिए परमेश्वर के पास योजना है, लेकिन बाइबल कहती है कि अगर तुम घर बनाना चाहते हो, यूहन्ना की पुस्तक में लिखा है, यदि तुम कोई घर बनाना चाहते हो और जब उसके पहले, घर बनाने से पहले जब तक तुम उसके लिए योजना नहीं बनाते तो तुम कैसे घर बना सकते हो। किसी भी काम करने से पहले हमें उसके लिए प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे, बाइबल कहती है तुम उसको कर नहीं पाओगे, और नहीं करोगे तो लोग तुम पर हंसेंगे और कहेंगे कि देखो, इसने शुरुआत तो बहुत अच्छी की लेकिन इसको ये पूरा नहीं कर सका। तो इसलिए हमें प्लानिंग करना आना चाहिए। और प्लानिंग से पहले यदि हमारे पास कोई उद्देश्य ही नहीं है, कोई एम ही नहीं है, दर्शन ही नहीं है, तो हम प्लानिंग किसकी करेंगे। हमारे जीवन में दर्शन, उद्देश्य, एम बहुत ज़रूरी है। देखिए, हमारे परमेश्वर ने कुछ भी, मैंने कहा कुछ भी ऐसे ही नहीं बनाया है। हर चीज़ का उद्देश्य है। एक मिट्टी जिसमें से हमें परमेश्वर ने निर्माण किया, आज तक भी उसका उद्देश्य वो पूरा करती है। एक छोटा कीड़ा भी इस झाड़ से लेकर उस झाड़ तक वो बीज और जो सीड्स है वो यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। कुछ विशेष प्रकार के जो तितलियां होती हैं उनको सिर्फ विशेष प्रकार के कलर दिखते हैं ताकि वो उन्हीं झाड़ पर, उन्हीं फूलों पर बैठ सके और उसका प्रसार हो सके, उसका रिप्रोडक्शन हो सके। देखिए, परमेश्वर कितना प्रिसाइज है, कितना सटीक तरीके से परमेश्वर ने हर चीज़ को बनाया है। तो क्या परमेश्वर ने आपको ऐसे ही विदाउट उद्देश्य, विदाउट किसी एम, किसी दर्शन के बगैर बनाया होगा? नहीं, परमेश्वर ने आपको किसी दर्शन के साथ, किसी उद्देश्य के साथ ही बनाया हुआ है। हम क्या कर रहे हैं आज के दिनों में, हम हमारा दर्शन भूल चुके हैं। हमें परमेश्वर बार बार याद भी दिलाता है, लेकिन हम वापस उससे मुंह फेर लेते हैं। आज मैं आपको आपके दर्शन के बारे में, जो आप खुद जानते हैं, आपको कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई आकर जताने की ज़रूरत नहीं कि देख तू क्या कर रहा है। आपको परमेश्वर हर बार आपको परमेश्वर खुली आंखों में भी परमेश्वर आपको दिखा रहा होता है कि देख, तुझे यहाँ पहुँचना है, देख तुझे ये करना है, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने आपके लिए उद्देश्य रखा है। उद्देश्य के साथ ही परमेश्वर ने आपको निर्माण किया। बाइबल कहती है कि जब मेरे माँ के गर्भ में मेरी हड्डियाँ बन रही थी, तब हे परमेश्वर, तेरी नज़र मुझ पर थी। यदि उसकी नज़र गर्भ में आपके ऊपर थी तो सोचिए कितना महत्वपूर्ण काम करने के लिए परमेश्वर ने आपको रचा होगा। आप ऐसे ही नहीं है सिर्फ काम करना, बिल्स भरना, आपके दोस्तों से मिलना, यहाँ वहाँ जाना, सिर्फ इसके लिए नहीं। क्या उद्देश्य है? देखिए, काम अलग चीज़ होती है और एक गिफ्ट, एक दर्शन, एक एम रखना बहुत अलग चीज़ होती है। आप किस लिए इस संसार में आए हैं? आप क्या करने के लिए संसार में आए हैं? यदि आप किसी कलीसिया में जाते हैं तो उस कलीसिया में आपका क्या रोल है? उस कलीसिया में आपका क्या पार्ट है? आप किस लिए वहाँ पर है? यदि परमेश्वर के भवन में आप हैं तो वहाँ पर क्या करने के लिए आप हैं? ये खुद को पूछना और जानना बहुत ज़रूरी हो गया है। याद करें, परमेश्वर ने यूसुफ को भी दर्शन दिखाया था, लेकिन उस दर्शन को पूरा होने के लिए बहुत सारा समय और बहुत सारी कठिनाइयों के साथ उसको जाना पड़ा था। जब वो कुएं में गिरा था, यदि वो अपने दर्शन को याद करता कि मैं वो दर्शन देखा हूँ, अब मैं यहाँ पर हूँ, तो शायद अगर उसका विश्वास कम पड़ जाता तो वो अपने दर्शन तक पहुंच नहीं पाता। तो यदि आप दर्शन लेकर चल रहे हैं, अपने विश्वास को कायम रखें, मजबूत रखें, आपके दर्शन तक पहुंचने तक आप खुद को संभाले रखें। आप जिस परिस्थिति में हैं, यदि वो परिस्थिति वो नहीं है जो परमेश्वर ने आपको दर्शन में दिखाया है, तो अभी आपको हिम्मत बांधने की और आगे बढ़ते हुए आगे देखने की ज़रूरत है। हमेशा याद रखें, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर हमेशा आपसे प्रेम करता है। बाइबल के विषय में ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू।